हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था और उसमें यह भी बताया था कि उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके। और साथ में यह भी बताया था कि जो ग्राफ बनता है उसका मीनिंग क्या निकलता है। ओके दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो बनाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और उसका मैं मीनिंग बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कैसे कैसे इसका सेंस निकलता है। ओके, जीरोस कैसा होता है, उसका क्या मतलब होता है। ओके, तो ये सब मैं पिछले वीडियो में बताया था। जीरोस के बारे में मैं आपको बताया था। ये सभी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। आज मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये ग्राफ है और इसका ग्राफ का हमारा क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं इसका एक्स और वाई होगा हमारा ये कुछ इस तरीके का। ओके, ये होगा या हमारा y, और मान लेते हैं ये होगा हमारा x। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। और इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये 0 0। ओके, 0 0 और 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। वैसे इस साइड हम जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4, और इसके इस साइड मतलब 0 के इस साइड -1 -2 -3 -4, और नीचे रहेगा -1 -2 -3 -4, और इसके ऊपर होगा +1। +1 लिखो नहीं लिखो एक ही मतलब है। ओके, आप ऐसे ही 1 भी लिख सकते हो, इसका मतलब है +1। ओके, 3 4 5, आगे और आगे आते जाएगा, मतलब 5 के आगे 6 7। ओके, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं सिर्फ 5 तक लिखा हूँ। तो ये तो हो गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। तो टेबल कुछ मान लेते हैं ऐसा होगा हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। ओके, y यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे। ओके, तो अभी हमने सिर्फ ग्राफ बनाया है और ये हमने टेबल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब भी हम ग्राफ बनाना रहता है ना, किसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ऐसे में हम करेंगे, जो आप x देख रहे हैं है ना, इससे पहले मैं आपको ये भी बताया था कि जो यहाँ पे y बराबर x³ - 4x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल x है। वेरिएबल x है, इसका मतलब हम x की जगह में कुछ वैल्यू रखेंगे। और साथ में ये भी बताया था कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल चेंज होते रहता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1 2 3, ऐसे करके हम चेंज करते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले 1 रख लेते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, हम डायरेक्ट कर ले गया। देखिए 1 का क्यूब, चलिए हम कर ही लेते हैं। y बराबर x³ - 4x। x की जगह हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। 1 का क्यूब 1 ही होता है। वैसे यहाँ पे 4 × 1 मतलब 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा। तो 1 - 4 - 3, तो y बराबर आ गया -3। और ये कब आया, जब हम x बराबर 1 रखे। जब हम x बराबर 1 रखे तो y बराबर -3 आ गया।
तो हम y बराबर -3 इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे -3 इसके नीचे। अब हम क्या रखेंगे, तो चलिए हम 2 रख लेते हैं। अब हम x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 × 2 हो जाएगा 8, तो 8 - 8 आ गया 0। तो y बराबर y बराबर 0 आया, कब आया, जब हम x बराबर 2 रखे। ओके, तो x बराबर जब 2 रखे तो y बराबर 0 आ गया। अब हम x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर अब मान लेते हैं 0 रखते हैं। ओके दोस्तों, तो x बराबर अब 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर आएगा ये x क्यूब, मतलब x की जगह अब हम 0 रखेंगे तो ये 0 क्यूब हो जाएगा, और 0 क्यूब 0 होता है, माइनस 4 × 0, क्योंकि x बराबर हम 0 रख रहे हैं तो 4 × 0 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 y बराबर फिर से 0 आ गया। तो y बराबर 0 कब आया, जब हम x बराबर 0 रखे, तो यहाँ पे y बराबर 0 आ गया। अब हम मान लेते हैं x बराबर कुछ भी रख सकते हैं हम, ओके, बट हम एक पैटर्न के हिसाब से रखेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 0 रख लिया। अब मान लेते सॉरी अब हम यहाँ पे -1 रख के देखते हैं। ओके, अब x बराबर -1 रखेंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ये हो गया y बराबर -1 यहाँ पे रखेंगे तो x का क्यूब क्या होगा, जब हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे, तो -1 का क्यूब होता है -1। ओके, -1 कैसे आया, जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, लेकिन जब भी यहाँ पे ऑड होता है, ओके, जब भी ऑड होगा तो यहाँ पे 1 का जब भी ऑड करेंगे, मतलब क्यूब में करेंगे तो माइनस में आता है। ओके, तो यहाँ पे -1 आ गया, और ये -4, x की जगह -1 रखे तो -4 × -4, ओके, और ये x की जगह हम -1 रखे तो ये आ गया -1, ये -4 और -1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4, तो -1 - 4 हो गया -5, और -5 कब आया, हमने कुछ गलत किया क्या दोस्तों, हाँ हमने गलत कैसे किया है, क्योंकि यहाँ पे -4 और -1 का जब हम गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे -5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3। ओके दोस्तों, यहाँ पे -1 + 4 आएगा 3, तो ये 3 कब आया, y बराबर 3 कब आया, जब हम x बराबर -1 रखे थे, तो -1 रखे तो जस्ट उसके नीचे लिखेंगे 3। अब मान लेते हैं x बराबर -2 लिखते हैं, मतलब रखेंगे, तो y बराबर क्या आएगा, -2 का यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और 2 का क्यूब 8। अभी मैं यहाँ पे बताया था जब माइनस का क्यूब करेंगे, है ना, इवन में, मतलब पावर जब इवन होता है, सॉरी जब हम पावर ऑड करते हैं, ओके, जब हम पावर ऑड करते हैं तो माइनस में आता है। ओके, तो माइनस आ गया, और यहाँ पे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और -4, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन x बराबर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -8, -4 और -2 का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, तो यहाँ पे फिर से -8 + 8 0 आ जाएगा। तो y बराबर 0 कब आया, जब हम x बराबर -2 रख दे। ओके, तो हम टेबल जितना बनाए थे उतना हमने वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लिया। हम इसके आगे और भी कुछ रख सकते हैं। ओके, तो हम यहीं तक अभी करते हैं। अभी मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी क्या निकाला, अभी हमने x और y का वैल्यू हम बना के हमने टेबल बना लिया। अब हम x और y जो 1 और -3, आपको मैं शायद इससे पहले आपको ये चीज आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे एक चीज ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, जो आप यहाँ पे x और y देख रहे हैं, तो जब भी हम ये जोड़े में हम रखेंगे, मतलब x और y इसका जोड़ा ये है, मतलब पेयर में 1 - 3 x y ये हो गया, और 2 0 ये एक पेयर हो गया, 0 0 पेयर, -1 3 पेयर, -2 0 पेयर, है ना,
ऐसे हम यहाँ पे पॉइंट को दर्शाएंगे ग्राफ में। तो चलिए हम ग्राफ में दर्शा लेते हैं। तो जब हम x बराबर 1 रखे थे तो -3 आया था, उसी को हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो अगर आपको ग्राफ में दर्शाना नहीं आता है तो आप हमेशा ये एज्यूम करिएगा, मतलब आप ऐसा कल्पना करिएगा कि आप यहाँ पे 0 0 में खड़े हैं। ओके, जब 0 0 में खड़े हैं और सबसे पहले हमें x में क्या करना है, सबसे पहले हम x को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े थे, हमें x में जाना है 1, तो x में 1 तक जाएंगे तो यहाँ पे आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमें y में जाना है -3, तो -3 कहाँ तक है, तो y -3 ये नीचे आ गया। तो सबसे पहले आप यहाँ तक का है, उसके बाद -3 तक आएंगे, तो ये हो गया -3 यहाँ पे। ये क्या पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 और -3 पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा 1 और -3, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट हो गया। वैसे ही अब 2 और 0 को हम दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े थे। ओके, जब भी आप नया पॉइंट दर्शाएंगे तो आप मान के चलिएगा आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप यहाँ पे खड़े हैं। अब आपको जाना है x में 2 तक, तो x में आप 2 तक जाएंगे, ये यहाँ तक है ना, ये 1 2 यहाँ पे आप पहुंच गए। अब आपको जाना है y में 0, x में चल लिया आप, अब आपको जाना है 0 सॉरी y में, तो y यहाँ पे 0 0 है। 0 0 का मतलब सॉरी मतलब y बराबर 0 है, इसका मतलब आप कहीं नहीं जाएंगे अब। ओके, 0 का मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, तो आप यहीं पे रहेंगे। तो आपका ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 0 का। ओके, मतलब जो पॉइंट आपको मिल जाता है उसको हम यहाँ पे जो पॉइंट है वो दर्शाएंगे। उसके बाद ये 0 0, यहाँ पे आप खड़े हैं, x में आपको 0 तक जाना है तो आप वहीं पे रहेंगे, वैसे ही y में जाना है 0 जाना है तो वहीं पे रहेंगे, तो एक पॉइंट हो गया। ओके, ये 0 0 पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 पॉइंट। उसके बाद हम कौन सा दर्शाएंगे, ये -1 और 3 को। तो आप यहाँ पे खड़े हैं, -1 तक जाना है आपको, अभी x में जाना है, तो x इस साइड है और इस साइड है, तो -1 जाना है, तो -1 इस साइड तक जाएंगे आप। यहाँ पे आप यहाँ पहुंचे, उसके बाद आपको y तक जाना है ना, -1 आप चल लिए, अब y में जाना है 3 तक। 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पे, यहाँ भी है, लेकिन नीचे आपको -3 मिलेगा और ऊपर आपको 3 मिलेगा, तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर ऐसे ऐसे गए, यहाँ तक आपको 3 मिलेगा। ओके दोस्तों, तो ये आ गया आपका, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये -1 3, ये हो जाएगा -1 और 3 ये पॉइंट। उसके बाद -2 और 0 को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े थे, आपको जाना है -2, तो -2 किस साइड है, x में इस साइड है, तो आप यहाँ पे आ गए। सबसे पहले -1 फिर -2, उसके बाद आपको जाना है y में 0 तक। अब y में 0 तक का मतलब है आपको अब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि 0 का मतलब है आपको वहीं रहना है। अगर 1 बोलता तो आप 1 कदम जाते, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो 0 का मतलब आप वहीं पे रहेंगे। तो x से सबसे पहले आप -2 तक आएंगे, है ना, x में -2 तक, उसके बाद 0 यहीं पे रहेगा y में, तो आपको यहीं रहना है। ओके दोस्तों, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया -2 0। ओके दोस्तों, तो आप ये जो देख रहे हैं पॉइंट, जो भी हमने यहाँ पे दर्शाए थे, ये जो भी टेबल में हमने बनाया था इसको हम दर्शा लिए। ओके, यहाँ पे अगर और पॉइंट होता तो हम और पॉइंट दर्शाते। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब जो भी यहाँ पे पॉइंट मिला है हमें, अब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये जो टेबल हमने बनाया, सबसे पहले टेबल बनाया, उसके बाद ये टेबल जो बनाया, यहाँ पे जो पॉइंट मिला था हमें एक्स वाई, ये एक पेयर था, ये एक पेयर था, ये एक पेयर था, है ना, ये मान लेते हैं ये पहला पेयर था, ये दूसरा पेयर था, सॉरी ये दूसरा पेयर था, ये तीसरा पेयर था, ये चौथा पेयर था, ये पांचवा पेयर था। तो ये पहले पेयर को हमने यहाँ पे दर्शाया, तो पहला पेयर कहाँ था, 1 -3, ये हो गया पहला पेयर। ओके, वैसे ही दूसरा पेयर कहाँ है, 2 0, ये 2 0, ये सेकंड पेयर। थर्ड पेयर कहाँ है, ये थर्ड पेयर, ये देख सकते हैं आप थर्ड पेयर। वैसे ही फोर्थ पेयर कहाँ है, -1 3, -1 3 -1 3, ये रहा, ये थर्ड पेयर हो गया। वैसे ही फोर्थ पेयर कहाँ है, सॉरी ये फोर्थ पेयर है दोस्तों, ये हो जाएगा फोर्थ पेयर। वैसे ही फिफ्थ पेयर -2 0, ये हो गया हमारा -2 0, ये रहा, ये हो गया फिफ्थ पेयर।
फिफ्थ पेयर का मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पेयर में बोल रहा हूँ, ये एक दोनों जोड़ा में है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे। ओके, अब जो भी हमें पॉइंट मिला है ना, जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे दर्शाया था, ये देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट है, तो अब सबको दर्शाएंगे, मतलब मिला लेंगे। तो चलिए हम मिला लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ये मिलाएंगे, ये है, ये ऐसे, ये आया यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद ये पॉइंट था तो हम इसको मिलाएंगे ऐसे करके। ओके, ये थोड़ा सा ना दोस्तों कर्व के टाइप से रहता है, ऐसा नहीं बनाना सकते आप। ओके, ऐसा नहीं बनाएंगे आप, आपको ऐसा बनाना है। ओके, तो आप इसको ऐसे बनाते हुए जाएंगे। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ये एक पॉइंट मिला, ये यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट कहाँ था, अगला पॉइंट ये था, है ना। फिर ऐसे मिलाएंगे हम, ये ऐसे करके, जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे। ओके दोस्तों, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये कैसे बना, जब हमने जो पॉइंट था हमारा, जब हम इसको मिलाए तो ऐसा बन रहा है। ओके, ये आप हो सकता है ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, बट ये ऐसा नहीं रहता है, ये ऐसा रहता है। ओके, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से बनाने के चक्कर में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया। अभी अगर अच्छा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा वाला बोर्ड रहता तो मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट अच्छा से करके दिखाता। ओके, बट अभी तो थोड़ा सा मतलब बोर्ड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये हमें क्या मिला, एक कर्व मिला। ये कैसे मिला, जब हम पॉइंट को, है ना, ये पॉइंट था हमारा, जब मिला है तब ये मिला। हम इसको हम क्या बोलते हैं, ये कर्व है। ओके दोस्तों, ये एक कर्व है, और ये कर्व कब बना, जब हम पॉइंट दर्शाए। किसका पॉइंट दर्शाए, इसका दर्शाए, है ना, ये इसका एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो कर्व है, ये जो मिलाने पर बना रेड वाला जो देख रहे हैं आप, ये एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, इसका कर्व है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने ये बना लिया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे ना जीरो का कॉन्सेप्ट आता है, जीरो का कॉन्सेप्ट। ओके, जीरो, जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इससे पहले मैं आपको ये सब आपको बताया था, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों। जीरोस का क्या मतलब होता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया था जीरोस के बारे में, जब हम लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ मैं आपको बताया था, उसमें मैं आपको डिटेल में बताया था कि जीरोस का क्या मतलब होता है। ओके, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ पे जीरोस का क्या कनेक्शन है यहाँ पे वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, जब भी जीरोस का कॉन्सेप्ट अगर पूछा तो हम इस ग्राफ के जरिए बता सकते हैं और इस टेबल के जरिए भी बता सकते हैं। वो कैसे, देखिए ये जो एम्बुलेंस आया दोस्तों, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ दोस्तों, इसका आवाज थोड़ा सा पास हो जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो को हम ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ के जरिए और एक टेबल के जरिए। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के जरिए बताता हूँ। तो यहाँ पे x ये है, y ये है। तो जब हम एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स को देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल x है ना, जो कि इस एक्सिस में दर्शाया है।
जो x है वो इस एक्सिस में है, तो जब भी x, ये जो y बराबर एक्स क्यू माइनस फोर एक्स जो वेरिएबल है इस एक्सिस में रहेगा, तो हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना ये कहाँ पे काट रहा है, x एक्सिस में ये कहाँ पे काट रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने बनाया, ये जो लाइन देख रहे हैं रेड वाला, ये कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और एक यहाँ पे काट रहा है, और एक यहाँ पे काट रहा है, तो 3 जगह काट रहा है। ओके, मतलब ये ग्राफ जो है, ये जो x एक्सिस में जो देख रहे हैं ये वाला लाइन है ना, इसको हम लाइन अभी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि लाइन एक सीधी रेखा होता है। ओके, बट ये एक कर्व जैसा बना रहा है ऐसा, है ना, तो इसको हम कर्व बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये है कर्व, तो हम बोलेंगे ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ पे काट रहा है। तो कितना जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। ओके, ये जो देख रहे हैं ये कर्व, ये 3 जगह काट रहा है। तो इस जो ग्राफ का देख रहे हैं ये किसका ग्राफ है, इसका, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स का। तो y बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। ओके, y बराबर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, और इसी का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। ये जो है इसको हम बोलेंगे कर्व। किसका कर्व है, इसका, इसका जो कर्व है ये 3 जगह काट रहा है। ओके दोस्तों, 3 जगह काट रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे जीरो है। किसका जीरो है, इसका जीरो है। तो इसका जीरो कितना आ गया, 1 2 3, तो इसका जीरो आ गया 3। ओके दोस्तों, मतलब कर्व जहां पे काट रहा है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जहां जहां काट रहा है उसको हम बोलेंगे, इसका जीरो बोलेंगे। किसका जीरो बोलेंगे, इसका जीरो बोलेंगे, इसका जीरो। ओके, तो इसका जीरो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, 3 जगह है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका जीरो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं। अगर पूछ दे इसका जीरो क्या होगा, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर हम इस कर्व के जगह मतलब इस कर्व को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं, ओह सॉरी दोस्तों लाइट चले गया, ओहो। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, अभी तो वीडियो वैसे एंड होने वाला है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, फ्लैश ऑन करके इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे काट रहा है, कहाँ कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। तो 3 जगह काट रहा है। ओके, तो इसी को हम बोलेंगे जीरोस। ओके, मतलब ये जो है इसका जीरो आ जाएगा 3, इसका मतलब इसका जीरो 3 आया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर सिंपल मैं बोलूं जीरो से 3 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब हम जीरो मतलब जीरोस, जब हम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है जीरो का, इसका मतलब होता है जब हम यहाँ पे क्या, जब हम यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, है ना, ये x एक्सिस है। ओके, x एक्सिस में यहाँ पे काट रहा है, -2 पे काट रहा है, 0 पे काट रहा है, और 2 पे काट रहा है। तो जब भी हम -2 यहाँ पे रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। 2 बराबर, है ना, यहाँ पे x बराबर अगर 2 रखेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो यही जीरोस का मतलब है। जीरोस का मतलब है यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो उसी को हम जीरो बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप टेबल में जो भी देख सकते हैं, जब हम 2 रखे थे तो y बराबर जीरो आया, वैसे जीरो रखे तो जीरो आया, -2 बराबर जीरो रखे, सॉरी -2 बराबर x रखे तो जीरो आया। कहने का मतलब जब हम x बराबर कुछ रखेंगे तो y बराबर अगर जीरो आ गया, y अगर जीरो आ गया तो x जो रखे थे वो जीरो हो जाएगा। किसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ओके,
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बस पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, अगर आपको हल्का-फुल्का भी समझ आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, बस आप सुनते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो बस आप इतना बोल दीजिए कि समझ नहीं आ रहा है, एक बार और एक्सप्लेन करिए। तो अगले वीडियो या फिर जब मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊँगा, तो आपको फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके? लेकिन आपको ये पूछना पड़ेगा, तभी मुझे समझ आएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों? तो यहाँ पे हमने अभी x³ - 4x ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाया तो हमें ये मिला, जब हम पॉइंट को दर्शाए तो ये ऐसा बना, ऐसा बना। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस में जो काट रहा है, इसको हम कहाँ-कहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस में यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो 3 जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 ज़ीरोज़। 3 ज़ीरोज़, इसका क्या मतलब हुआ? 3 ज़ीरोज़, इसका ज़ीरोज़, किसका ज़ीरोज़, वैसा ज़ीरोज़, कैसा ज़ीरोज़, जब भी समझ नहीं आ रहा है, तो बस इतना ध्यान दीजिए। आपका व्हाय क्लियर कीजिए। व्हाय मतलब क्यों? और ये भी पूछिए किसका? तो यहाँ पे किसका कैसे अगर पूछे, तो किसका का मतलब क्या आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूँ 0, किसका 0? है ना? किसका का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? किसका का मतलब हो जाएगा इसका। इसका क्या? क्या है इसका? इसका 0, किसका 0? इसका। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। ओके? तो यहाँ पे ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जब भी हम x का वैल्यू रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो वही x का, वही सॉरी x का नहीं, ये इक्वेशन का 0 हो जाएगा। ओके? और जहाँ-जहाँ पे 0 आएगा, उतनी बार इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 3 जगह 0 आ रहा है। मतलब 3 वैल्यू हम रखेंगे x में, है ना? यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, सॉरी -2 रखेंगे तो 0 आएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसा 3 बार आएगा, तो इसका 0 हो जाएगा 3। ओके दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप क्यूबिक पॉलिनोमियल आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका पूछ सकते हैं, इसका डाउट। ओके? तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे इसका आगे का। ओके? अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। इसी का पॉलिनोमियल को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके दोस्तों? थैंक यू।